राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ के एक ज्वलंत मुद्दे जो रायपुर शहर के गांव से लगा हुआ मामला है। ग्राम का पुराना नाम है नकटी, उसको आप सम्मानपूर्व बोल सकते हैं, जो बिल्कुल एयरपोर्ट से लगा हुआ गांव है। मैं इस गांव में 50 बार गया हूं, इस गांव को बहुत अच्छे से जानता हूं। क्या है मामला? मामला यह है कि ग्राम नकटी के 85 घरों को नोटिस मिला है मकान खाली करने का, क्योंकि वहां पर विधायकों के आवास बनाए जाने हैं। कौन से विधायकों के, कौन से सांसदों के? जो अभी जीत के आए हैं। 28 तारीख के पिछले वाला में अब फिर यदि 3 दिन के पहले आए, 3 दिन में फिर खाली कर दू घर ला 28 तारीख के। अगर नहीं खाली कर हूँ तब बुलडोजर ला के बलपूर्वक घर ला हमन तोड़बो। अच्छा। ये आदेश आहे हमार मन करा। वही हमारा रहे पर भी आशियाना देते, वही आशियाना हमार पूरा तोड़ा थे। तो हमारे छोटे छोटे बच्चा ला पकड़ के हमन आए बरसात में, हमार सियान नींद भी है और लेके हमन जाबो कहाँ। और हमार यहाँ के सिवाय ना हमार मन के तो कहीं भी सुनवाई नहीं होते। यहाँ जाथन वहाँ जाथन, दौड़ के ओकर कर हाथ नवाथन, ओकर कर माथ नवाथन, लेकिन कोई कोई नहीं सुनत हमार मन के। सब नेता भ्रष्टाचार। देखिए, समझिए आप बात को। आपका 21 मार्च 2025 को विधानसभा में इसका दोषी कौन है समझते हैं, और ये कैसे शुरू हुआ इसको भी समझते हैं। 21 मार्च 2025 को विधानसभा में धर्मजीत सिंह जी विधायक, वरिष्ठ एमएलए, मंत्री रेवेन्यू टंकराम वर्मा जी राजस्व मंत्री से प्रश्न करते हैं कि क्या ये प्लांट वे पे भी हो सकता है कि टंकराम वर्मा जी बोले होंगे कि आप प्रश्न लगा देना, मैं इसको उत्तर दे दूंगा, और इसके एवज में जैसे पूर्व में जितने विधायक और सांसद बने छत्तीसगढ़ के, उनको जमीनें मिली हैं। प्रश्न लगाते हैं, बोलते हैं कि विधायकों और सांसदों को जमीन अलॉट के लिए शासन कोई प्रस्ताव बनाई है क्या, या इस पे कोई बात हुई है क्या। तुरंत इस पर फिर कार्रवाई आगे बढ़ती है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मंत्री टंकराम वर्मा जी का विभाग फटाफट इसमें एक्शन लेता है और 85 गांव जो मूलतः आपका छत्तीसगढ़ वासी लोग रहते हैं, जिसमें कोई रोहिंग्या नहीं, कोई बांग्लादेशी नहीं, यादव समाज, साहू समाज, सतरामी समाज और यहाँ के सरपंच भी यादव समाज के हैं। 85 गांव को नोटिस मिलता है। 300 परिवार, 300 लोग धरने में बैठे हैं। कहां? नकटी गांव के ही अपने सामुदायिक या रंगमंच भवन में। अब विषय क्या है? विषय यह है कि खसरा नंबर 460 पटवारी हल्का खसरा नंबर 408 नकटी गांव और लगभग 15.47 हेक्टेयर, इसको अगर आप 2.4 से लगकर 2.5 एकड़ से अभी आप गुणा कर दें तो 30, 40, 45 एकड़ का अतिक्रमण रेवेन्यू डिपार्टमेंट बता रहा है। क्या इसी जमीन पर विधायक का निवास बनना चाहिए? क्या इसी जमीन पर सांसदों का आवास बनना चाहिए? प्रश्न यही है, प्रश्न और कुछ नहीं है। क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, क्या टंकराम वर्मा जी मंत्री जी को यही जमीन मिला जिसमें गरीबों के मकान को उजाड़ दिया जाए, गरीबों को बेघर कर दिया जाए? इसमें 15 मकान इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास के हैं। पानी है, नल है, बिजली है, सब सरकारी है। और बताया तो ये जाता है कि ये सरकारी चारागाह की जमीन है। चारागाह का जमीन कौन होता है? जिसको 50 साल, सैकड़ों साल पहले पूर्वज लोग अपने मवेशियों के चारागाह के लिए जमीन छोड़े थे। दुर्भाग्य ये सिर्फ नकटी गांव नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में चारागाह और घास जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। अब गांव वाले किसको गाली बक रहे हैं? बेदम बृजमोहन अग्रवाल जी को, और सांसद होने के नाते, और अनुज शर्मा जी को, जो मैं वीडियो देख रहा हूं, जो समाचार में पढ़ रहा हूं। बिल्कुल गाली बकना चाहिए, बिल्कुल मर्यादा में रहकर कोसने में
उनको भला बुरा बोलने में कोई गुरुज नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन टंकराम वर्मा दोषी क्यों नहीं है? उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट दोषी क्यों नहीं है? अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस जमीन को मांगना छोड़ दे तो कौन विधायक क्या कर लेगा, कौन सांसद क्या कर लेगा? लेकिन ध्यान रखना, अगर इन गांव वालों के साथ बृजमोहन अग्रवाल जी और उस क्षेत्रीय विधायक अनुज शर्मा जी, अगर मोतीलाल साहू जी भी, क्यों? क्योंकि मोतीलाल साहू का बॉर्डर का ये गांव है, ध्यान रखना, एकदम चिपका हुआ गांव है। माना कैंप के बाजू, माना कैंप रायपुर ग्रामीण में आता है और उसका सरहद और इसका सरहद लगा हुआ है। अगर मेरे विधानसभा के बाजू का विधानसभा में अगर आग लगा हुआ है तो मेरी भी जिम्मेदारी है उस आग को बुझाने की। मोतीलाल साहू जी को भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचना चाहिए। लेकिन मैं बधाई दे दूं कि एमएलडी के जमीन को बचाने के लिए जो बिल्डरों को बांटा गया उसमें उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई और मोतीलाल साहू जी को इसमें भी भूमिका निभाना चाहिए। अगर अनुज शर्मा और बृजमोहन अग्रवाल जी गांव वालों के साथ खड़े नहीं है तो। लेकिन फैसला कौन ले रहा है? फैसला तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ले रहा है। कोई मुख्यमंत्री फैसला लेते हैं क्या? नहीं। शासन का फैसला कोई सांसद लेता है क्या? नहीं। कोई विधायक लेता है क्या? नहीं। ये फैसला लेता है मंत्रिमंडल और डिपार्टमेंट के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी और मंत्री टंकराम वर्मा जी ये फैसला लेते हैं। अगर इस जमीन को उजाड़ने का, इस मकान को उजाड़ने का कोई फैसला और कोई सबसे बड़ा दोषी है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मंत्री टंकराम वर्मा जी हैं। एक बार बोल दें और आपको बताऊं मैं, रायपुर शहर में ही ऐसे घास जमीन, आबादी जमीन, चारागाह के जमीन ऐसे में जांच किया जाए तो सैकड़ों हजारों एकड़ ऐसे हैं जिसको शासन ने बिल्डरों को मुफ्त में दे दिया। और फिर आपको एक बात बताऊं मैं, जितने विधायक कॉलोनी बने आप इसकी भी जांच करवा ले सरकार, मुफ्त में जमीन मिलता है एकदम नॉमिनल रेट पे, नॉमिनल। और फिर यही विधायक और यही सांसद, ये मंत्री करोड़ों अरबों रुपए का ये जमीन बेच देते हैं बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति को। ये कौन सा खेल है? ये कौन सा खेल है? क्या इस खेल पे रोक लगना चाहिए? क्यों नहीं लगना चाहिए? अगर आपको नॉमिनल रेट पे लगभग मुफ्त में विधायक सांसदों को जमीन दी गई तो फिर वो 4-4, 5-5 करोड़ रुपए में जमीन कैसे बेच दिए? उनको बेचने का अधिकार किसने दिया? और ये मुनाफा क्या ये शासन को देंगे? क्या मुनाफा ये गरीबों में बांटेंगे? ये भी तो एक लूट की कहानी है और ये सब मिलकर लूटते हैं, कोई एक पार्टी नहीं, कांग्रेस भाजपा दोनों। अभी आप देखिए जगदलपुर में 2 परिवार, 2 लोग 100 करोड़ की संपत्ति को बांट लिए और गांव को, इसमें बनाऊंगा रिपोर्ट में, और गांव को शहर बना दिए। बताइए आप, लूट का खेल देखिए, भूपेश बघेल सरकार की बात है। अब आ जाइए आप, क्या यही एक जमीन है? क्या इन गरीबों के मकान उजाड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं, किसी कीमत में नहीं। क्यों उजाड़ोगे आप? जब तक पूर्ण व्यवस्थापन ना हो छत्तीसगढ़ के गरीबों का और उनके हिसाब से, उनकी सहमति से, तभी। और फिर विधायकों के लिए चलो कोई एयरफोर्स का ऑफिस आ रहा हो, कोई एयरपोर्ट को बड़ा करना हो, या सेना के लिए जरूरत हो, या नहर नाली निकल रहा हो किसानों के लिए, तो बात अलग है। आप विधायकों के लिए गरीबों को उजाड़ोगे, वो भी छत्तीसगढ़ के गरीबों को? इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। एक बार एक रिपोर्ट आई था कि जो शंकर नगर का इलाका है, जब आप शंकर नगर टर्निंग पॉइंट चौक से आप खमारडी कचरा की ओर जाते हैं तो लेफ्ट हैंड में सैकड़ों एकड़ जमीन, घास जमीन आबादी में बना दी गई अवैध रूप से। आप उसको तोड़िए ना, दम है तो। क्यों? क्योंकि वहां पे अमीर लोग रहते हैं, इसलिए, क्योंकि वहां पर उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं आपको बताऊं, इस विधायक आवास योजना में टंकराम वर्मा मंत्री खुद शामिल है, क्योंकि उनको भी इसमें प्लॉट मिलना है। इन लोगों ने चूज किया कि हमको एयरपोर्ट के बाजू में बढ़िया मिल जाएगा, शानदार ग्रीनरी एरिया है, अच्छा इलाका है, धर्मपुरा की कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और महासमुंद की कनेक्टिविटी, रायपुर शहर की कनेक्टिविटी और नया रायपुर के बॉर्डर का इस गांव। ये अत्याचार अन्याय बंद करिए टंकराम वर्मा जी। और आपको यह अधिकार नहीं दिया गया है, अगर आपको गरीब जनता ने चुनाव जिताया और आपको मंत्री बनाया गया तो इसलिए नहीं कि आप गरीबों के मकान को उजाड़ें। आप तुरंत आदेश दीजिए कि हम विधायकों के लिए अलग जमीन खोज लेंगे
और इन गरीबों के, मेरे छत्तीसगढ़ वासियों के भाई बहनों के आशियाना को, उनके मकान को नहीं उजाड़ेंगे। और एक नेता को मैं बहुत बधाई देता हूं, वो है देवजी भाई पटेल। खुल के बोले हैं कि मैं इनके मकान को उजाड़ने नहीं दूंगा। और गाली पड़ रही है जबरदस्त बृजमोहन अग्रवाल और अनुज शर्मा को, और पढ़नी भी चाहिए। जब नेता गरीबों के साथ खड़ा नहीं होते, उनको न्याय दिलाने के लिए उनके संघर्ष के साथी नहीं बनते, अरे आप शासन सत्ता के खिलाफ ठीक से अगर आप बोल नहीं सकते तो गांव की लड़ाई में साथ तो दीजिए। आप न्याय की बात तो करिए। देखिए देवजी भाई पटेल को पेंड्रावन जलाशय को बचाने का अगर श्रेय मैं सबसे ज्यादा किसी को देता हूं तो देवजी भाई पटेल को, जिसमें 35 गांव आपके धरसींवा विधानसभा के किसानों के लिए उन्होंने बचा कर रख दिया पद यात्रा में। और मेरे को भी सौभाग्य मिला देवजी भाई पटेल के साथ 5 दिन पद यात्रा करने का। और ये दूसरी लड़ाई है जब देवजी भाई पटेल जी अपने ही सत्ता, अपने ही शासन के खिलाफ खुलकर आ गए हैं। ऐसे ही लोगों की जरूरत है। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी जाएंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि ये अगर वीडियो शासन तक पहुंच गया, ये विशेषण अगर पहुंच गया, तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि इतनी बड़ी लड़ाई, गांव वालों की एकता और हम जैसे अच्छे लोग जो गरीब और गांव के साथ खड़े हैं, गलत काम कर दे, घर को उजाड़ दे। सरकार को विधायक कॉलोनी के लिए दूसरी जगह खोजना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ ये आकलन विशेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो नकटी गांव का आप जान नहीं सकते, तो वो ऐसे 85 घर 300 लोगों को मदद में अपनी आवाज बुलंद करिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महातारी।